हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड, आधुनिक आईसीयू, एक्सरे, वेंटिलेटर सहित हर प्रकार के ऑपरेशन हाथ पर दूरबीन द्वारा किए जाते हैं। और हाँ, हरियाणा व पंजाब के आयुष्मान कार्ड से मुफ्त सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है। 17 सालों से लगातार आपकी सेवा में राज हॉस्पिटल, मलोट रोड, मंडी, डबवाली। हरियाणा के सिरसा से एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं, जो कि सिरसा के गांव देसूजोदा में जिला की सीआईए कालांवाली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन क्लीन मादक पदार्थ तस्करों पर अब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल यहां पर पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए के 12 क्विंटल 20 किलोग्राम डोडा चोरा पोस्त का एक बड़ा जखीरा बरामद कर 2 तस्करों को मौका से काबू किया है। गांव देसूजोदा को नशा मुक्त व अपराध मुक्त करने के लिए डीएसपी कुलदीप सिंह बेनीवाल ने इस पूरे गांव को गोद लिया था। आपको बता दें, इस गांव में लगातार जो कि नशे की तस्करी बड़े स्तर पर हो रही थी, इसी को लेते हुए इस गांव में चौकी भी स्थापित की गई। लेकिन उसके बाद डबवाली डीएसपी ने स्वयं इस गांव को गोद लिया था और आज सुबह तड़के पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घर से एक बड़ी डोडा चूरा पोस्त की जो खेप है वो बरामद की है। क्योंकि सिरसा एसपी डॉक्टर अर्पित जैन के सानिध्य में ऑपरेशन क्लीन एक मादक पदार्थ तस्करों पर अब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि डॉक्टर अर्पित जैन के नेतृत्व में जिला भर में चलाए जा रहे मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ जो अभियान है उसकी कार्रवाई करते हुए जिला की सीआईए कालांवाली पुलिस ने टीम ने गश्त चेकिंग के दौरान महत्वपूर्ण सूचना के बाद गांव देसूजोदा स्थित एक ढानी से करीब 50 लाख रुपए की 12 क्विंटल 20 किलोग्राम जो कि डोडा चोरा पोस्त सहित 2 आरोपियों को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। जानकारी में डीएसपी डबवाली कुलदीप सिंह बेनीवाल ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान रणदीप उर्फ काली पुत्र मुख्तार सिंह व रिशपाल सिंह उर्फ गग्घा पुत्र प्रीतपाल सिंह के तौर पर देसूजोदा के तौर पर इनकी पहचान हुई है। पकड़े गए व्यक्तियों के खिलाफ थाना शहर डबवाली में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर जांच शुरू की गई है। जहां पर सीआईए कालांवाली प्रभारी उप निरीक्षक राजपाल सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गश्त व चेकिंग के दौरान डबवाली क्षेत्र में मौजूद थी। जहां पर पुलिस पार्टी को महत्वपूर्ण सूचना मिली कि गांव देसूजोदा स्थित एक ढानी में भारी मात्रा में डोडा चोरा पोस्त को छिपाकर रखा गया है। दरअसल जब पुलिस पहुंची तो पुलिस भी हैरान रहेगी, क्योंकि यहां पर ट्रैक्टर ट्राली से पास के ही एक गांव से मक्की के कट्टे भरकर उनके अंदर छिपाकर इस डोडा पोस्त को लाया गया था। क्योंकि बाकी जो ट्रॉली के अंदर कट्टे रखे गए थे उनमें मक्की छिपाई गई थी, मगर उन्हीं के बीच में इस डोडा पोस्त को भी रखा गया था। जहां पर पुलिस पार्टी ने एक बड़े दल बदल के साथ तबिश देकर मौके से 2 व्यक्तियों को काबू किया। पूरा दिन पुलिस कार्रवाई में जुटी रही। आखिरकार पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का खुलासा किया, जहां से 50 लाख रुपए बाजार में कीमत आंकी गई है और इस डोडा पोस्त को पुलिस ने बरामद किया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये डोडा पोस्त राजस्थान क्षेत्र से लाया गया था। डबवाली पंजाब एरिया में इसे सप्लाई किया जाना था। डीएसपी ने बताया कि पकड़े गए दोनों व्यक्तियों को अदालत में पेश कर रिमांड लिया जाएगा और रिमांड अवधि के दौरान डोडा चूरा पोस्त तस्करी से जुड़े नेटवर्क के अन्य लोगों के बारे में पता चलेगा। जहां पर उन्होंने आमजन से भी आह्वान किया है कि बेखौफ होकर लोग नशा बेचने वाले, तस्करी करने वालों के बारे में पुलिस को जानकारी दें, ताकि पुलिस उन लोगों को सलाखों के पीछे कर सके। आपको बता रहे हैं कि एक बड़ी कार्रवाई है। हरियाणा में सिरसा एक ऐसा जिला है जहां पर नशे की तस्करी, चाहे वो चिट्टा हो, अफीम हो या फिर डोडा पोस्त, बड़े स्तर पर होती है, क्योंकि इसकी सीमाएं पंजाब राजस्थान के साथ टच करती है। ऐसे में राजस्थान और पंजाब से भी भारी मात्रा में डबवाली के रास्ते थ्रू इस नशे की तस्करी होती है। लेकिन अब पुलिस बेहद एक फुर्ती के साथ काम कर रही है, चुस्ती के साथ काम कर रही है। और ऐसे में ये एक पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी कही जाएगी, जहां पर पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए की कीमत का जो कि डोडा चोरा पोस्त बरामद किया है। बताया जा रहा है कि ये जो आरोपी है उन्होंने कबूल किया है कि जिन लोगों से उन्होंने आगे माल पहुंचाना था, जिनके थ्रू उनकी तस्करी की जानी थी, उन लोगों के भी पुलिस के पास लिस्ट में नाम है। जल्द ही पुलिस इस पूरे मामले में तमाम लोगों को पकड़ने के बाद गहनता से जांच करेगी। अक्सर पुलिस की कार्यप्रणाली पर यहाँ के लोग सवाल उठाते रहे हैं कि पुलिस उन लोगों के साथ मिलकर चलती है, कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अब डीएसपी डबवाली ने जैसे ही इस गांव को गोद लिया, सबसे पहले गांव के लोगों को समझाया गया था, उनको इस विश्वास में लिया गया कि अगर आप कोई भी सुराग देते हैं तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। निश्चित तौर पर आज पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर जैसे ही पुलिस ने
भारी पुलिस बल के साथ यहाँ पर दबिश दी तो पुलिस के सामने जो देखा वो हैरान करने वाला था, क्योंकि यहाँ पर घर में कट्टे ही कट्टे रखे गए थे भरकर, जो कि अपने आप में मक्की उनमें बताई जा रही थी। लेकिन मक्की के बीच में ये कारोबार कहीं ना कहीं डोडा चोरा पोस्ट का चल रहा था और नेटवर्क, ये बहुत बड़ा नेटवर्क बताया जा रहा। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि राजस्थान के रहने वाले एक व्यक्ति का यहाँ पर बड़े स्तर पर कारोबार चलता है। एक नहीं बल्कि दो ऐसे परिवार हैं जो बड़े स्तर पर नशे की खेप को आगे लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अब निश्चित तौर पर पुलिस इस पूरे मामले में गहनता से जांच करेगी तो एक एक जो तस्कर है वो पुलिस की गिरफ्त में आ सकता है। फिलहाल डबल डीएसपी कुलदीप सिंह बेनीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सीधे वहां पर ले चलते हैं। तो ये मामला पकड़ा गया सर, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए सर। जी हमारे माननीय एसपी डॉक्टर आर.पी. जैन की तरफ से ऑपरेशन क्लीन, आपको पता है कि वो चलाया जा रहा है और जो गांव हैं उनको नशा मुक्त और अपराध मुक्त बनाने के लिए, तो उसके तहत और अभी पीछे 3-4 दिन पहले ही सरकार के आदेश पर डॉक्टर आर.पी. जैन जी के निर्देश पर ये गांव है ये पुलिस ने गोद लिए हैं, हर जीओज ने लिए हैं। जैसे मेरे को आदेश देशजोधा और चौटाला गांव का है, तो इस संबंध में जैसे कल भी आपको पता है सर्चिंग की कार्रवाई की थी एसपी साहब के निर्देश पे, तो इसीलिए अब पुलिस ज़्यादा मेहनत करके सक्रिय है। तो उस संबंध में आज हमें हमारी जो सीआईए कालांवाड़ी राजपाल सब इंस्पेक्टर और इसका एसआई संजय और इसकी अन्य टीम को डबवाड़ी के एरिए मौजूद थे, तो इनको इतला मिली थी कि देशजोधा गाँव में ढाणियों में जो रिचपाल और उसकी ढाणी है अपने रणदीप की रिचपाल की ढाणी में, और ये लोग 2 राजस्थान के, एक इकबाल और है और एक गुरुलाल है राजस्थान का, ये 4 आदमी पीछे 9-10 दिन पहले ट्रक में किसी में वो लेके आए थे चूरा पोस्ट, और आज वहाँ रखा हुआ है ढाणी में, और उसमें ये लोग अब ट्रैक्टरों में लेकर कहीं बेचने ही फिराक में हैं। जो इस संबंध में इतला मिलने पर राज्यपाल की टीम ने और राज्यपाल ने इस संबंध में कानून की पालना करके जो भी नियम होता है उसके अनुसार से 2 स्वतंत्र गाँव सामने तलाशी ली और ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बुलाया गया, और उस संबंध में जब रेड मारी गई तो इसके घर में ये कुल 61 कट्टे, जो एक कट्टा 20 किलो का है, 1220 किलो यानी 12 कुंटल 20 के बरामद हुई है, और साथ में ये 2 ट्रैक्टर ट्राली बरामद हुए हैं, और एक का नाम रणदीप है और एक का ये अपना रिचपाल है, और इसके अलावा 2 अन्य हैं जिनका ये सामान था, इकबाल और गुरलाल। इसके अलावा इनसे पूछताछ और गहराई से की जा रही है, ये राजस्थान से कहाँ से लेके आए थे। आज इन 2 को काबू कर लिया गया है, और ये एक जो अब तक की ज़िले में आप लोग तो खुद ही इस बात में जागरूक हैं कि ज़िले में पिछले 2 साल से सबसे बड़ी रिकवरी ये सीआईए कालांवाड़ी ने एसपी साहब के कुशल नेतृत्व में ये कार्रवाई की है। और ये गांव जो गोद लिया हुआ है, हमारा एक ही मकसद है इस गांव को बिल्कुल ही क्लीन करना, अपराध और अपराधियों से और नशा और नशे के पीड़ित व्यक्तियों से। तो इस संबंध में हमने कल भी सर्च अभियान चलाया था और उसके सार्थक परिणाम आने लग रहे हैं। अब भी हम जनता से अपील करते हैं कि पुलिस अपना काम करने के लिए हमेशा तत्पर है, जो एसपी साहब ने नियम बनाया उस तत्पर है, किसी भी टाइम कहीं फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हमने गाँव में सबको दिए हुए हैं, तो सिर्फ आपका एक फ़ोन आपके गांव को नशे से दूर कर सकता है और हर किसी न किसी के परिवार के सदस्य को इस नशे नामक बीमारी से बचा सकता है। तो एक पहल आप लोगों गाँव वालों को करनी है जिससे ये गांव को नशा मुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा हमने अब ये 2 गांव गोद लिए हैं, लेकिन हमारा सभी की तरफ भी टारगेट है और गांवों में मुखबिरी लगा रखी है। आज ये कालांवाड़ी ने मेहनत करके और ये मुखबिरी के आधार पर कार्रवाई की है, 2 राउंड अप कर लिए, 12 कुंटल और 20 किलो बरामद हो गई है। अब इनका कल कोर्ट में पेश करके रिमांड लेके जहाँ से ये ले आए थे 2 अन्य कौन हैं और इन्होंने गांव में ये पिछले 8-9 दिन से ले रखा है, किस किस को बेची है उनका भी नाम क्लियर करके उनके भी रेड मार के कार्रवाई की जाएगी। सर जैसे गाँव नशे हर बढ़ता जा रहा है सर, पुलिस को पकड़ भी रही है, सलाखों के पीछे भी ले जा रही है, फिर भी ये नशा पता नहीं कहाँ से आ रहा है, कैसे है, तो इसके बारे में सर क्या कार्रवाई की जाती है? ये बात आपकी ठीक है, लेकिन जितना आज से 2-3 साल पहले हब था उतना अब नहीं है, लेकिन प्रयास पुलिस की तरफ से जारी हैं। कम संख्या बल होते हुए भी उसके सार्थक परिणाम आ रहे हैं। सिर्फ अब ये है कि हम हमेशा तत्पर हैं काम करने के लिए और वचनबद्ध हैं कि नशा मुक्त करना है, पूरे सरसा को ही करना है नशा मुक्त। बस एक पहल है कि लोग हमें इन्फॉर्म करें और ये अपने गांव को खुद ही गांव वालों को भी फैसला लेना पड़ेगा भी जो नशा कर रहे हैं उनको जो नशे से पीड़ित है उसका इलाज कराएं, जो नशा बेच रहा है या
जो नशा बेचने वालों की मदद कर रहे हैं उसकी गांव वाले भाई उसके खिलाफ करें, किसी की जमानत ना कराएं और पुलिस को सहयोग करें और ऐसे आदमियों से दूर रहें, क्योंकि ये एक बुराई है जो धीरे धीरे अगर पूरे गांव में फैल जाएगी। अब जो बदनाम है वो धीरे धीरे पुलिस के द्वारा गली मोहल्ले में वार्ड वाइज जा के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, लोग जागरूक भी हो रहे हैं, पहले से काफ़ी मात्रा में कमी आई है। बस अब एक ये है कि संपूर्ण रूप से ख़त्म करने का अब एसपी साहब डॉक्टर पी जैन ने ये ऑपरेशन क्लीन का मतलब यही है कि बिल्कुल ही क्लीन, और अब हमारा टारगेट ये है सरसा जिला को बिल्कुल ही क्लीन करना। और इस मामले में लोगों की जितनी पुलिस मेहनत कर रही है और आगे भी करती रहेगी,